नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र वक़ाल तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिनात, हाज़िर जुमा, अज़ीज़ नौजवानों और प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा-ए मसनूना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और उसका एहसान बजा लाता हूँ कि खालिक़े कायनात, मालिके दो जहां रब्बुल आलमीन, जो मेरा और आपका सारी दुनिया का खालिक़ और मालिक और पालनहार है, बादहु दरुद व सलाम हो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को, उसके अहकामात को बिला रद्द व बदल, बिला कमी व पेशी के अपनी उम्मत तक पहुँचाया। हाज़िरीन जुमा, खुतबा-ए मसनूना में सूरतुल क़द्र, जो कुरान करीम की एक मुख्तसर सी सूरत है, उसे मैंने तिलावत किया। उसके बाद सूरतुद दुक़ान, उसकी आयत नंबर 3 को मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा। इन्हीं आयात की रोशनी में आज का जुमा का खुतबा होगा इंशाअल्लाह। यकीन जानो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जिस महीने में चंद हफ्ते पहले, 2-4 हफ्ते पहले जिस महीने यानी रमज़ान के महीने में, माह मुबारक में हमने कदम रखा था, अब ये इसी रमज़ान के महीने का आखिरी जुमा है। अभी 1-2 दिन में ये रमज़ान का महीना हमसे रुखसत होने वाला है। ये रमज़ान के महीने की बरकतों को लूटने वालों ने लूटा, नेकियां कमाने वालों ने नेकियों को कमाया। तिलावत में, इबादत में, अज़कार में, सदक़ात और खैरात में, गर्ज़ तमाम नेकियों में आगे बढ़ने वालों ने आगे बढ़ा। उनका भी रमज़ान का महीना गुज़र चुका। और जो लोग इस रमज़ान के महीने में भी ख्वाब गफलत में डूबे रहे, रमज़ान के महीने में भी मासियात में डूबे रहे, रमज़ान का महीने में भी सिर्फ सोते खाते और पीते रहे, उनका भी माह रमज़ान गुज़र चुका है।
अजीज़ों, याद रखो ये रमज़ान के महीने को जो इज़्ज़त, जो शर्फ़, जो फजीलत, जो अहमियत, जो रुतबा, जो मकाम मिला है, इसमें लैलतुल क़द्र की वजह से। और ये लैलतुल क़द्र की फजीलत, लैलतुल क़द्र की अज़मत जो है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, वो इसी रात में लैलतुल क़द्र में नुज़ूल क़ुरआन की वजह से। अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ये क़ुरान करीम को हमने रमज़ान के महीने में ख़ास करके लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। और लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लैलतुल क़द्र को रमज़ान के महीने के आखिरी अशरे के 5 ताख़रातों में तलाश करने का हुक्म दिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र को सिर्फ एक रात के लिए मखसूस कर लिए हैं। 27वीं रमज़ान को सिर्फ लैलतुल क़द्र की रात समझ लिए हैं। उससे पहले के जो ताख़रातें जाते हैं उसमें भी हम क़द्र नहीं करते हैं, उसकी भी हम इज़्ज़त नहीं करते हैं, उसकी भी हम परवाह नहीं करते हैं। और वो रात में ना जागते हैं, ना तिलावत करते हैं, ना ज़िक्र करते हैं, ना इबादत करते हैं। अब 27वीं ताख़रात जैसे ही गुज़र जाती है तो लोग ये समझते हैं कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया है। अब ना नमाज़ों की ज़रूरत है, ना इबादत की ज़रूरत है, ना रोज़े की ज़रूरत है, ना तिलावत की ज़रूरत है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत मांगने की ज़रूरत है। इसीलिए बाज़ लोग कहते हैं लैलतुल क़द्र को ख़त्म की रात भी कहते हैं, लैलतुल क़द्र को ख़त्म की रात भी कहते हैं। मतलब ये है कि अब नेकियां ख़त्म, नमाज ख़त्म, रोज़ा ख़त्म, तिलावत ख़त्म, सब के सब चीज़ें ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ आज़ादी के साथ में रहना है, जो चाहे कर सकते हैं। झूठ बोलना आज से ख़त्म, ख़यानत करना आज से ख़त्म, इबादत करना आज से ख़त्म, तिलावत आज से ख़त्म, ज़िक्र अस्कार आज ख़त्म हो गए हैं। तो लोग ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में 27वीं ताख़रात अगर आ गई, गुज़र गई, तो लोग इबादत से हाथ धो बैठते हैं और वह समझते हैं कि अब ख़त्म हो गया है। अजीज़ों, नहीं, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के आखिरी अशरे में जो 5 ताख़रातें हैं, वो 5 ताख़रातों को जागो, उसमें इबादत करो, उसमें ज़िक्र अस्कार करो, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। ये 5 रातों में से एक रात ताख़रात हो सकती है, वही शब क़द्र की रात है। इसलिए 5 ताख़रातों को भी मुकम्मल जागना, अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है। सिर्फ एक रात नहीं है। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने के आखिरी अशरे के जो 5 ताख़रातें होते हैं, 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 ताख़रातों में जाग करके इबादत करके लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसीलिए अब तक जो ताख़रातें हमसे गुज़र चुके, अब इसके बाद जो एक ताख़रात आने वाली है, वो एक ताख़रात में भी जागे, वो ताख़रात में भी इबादत करें, वो ताख़रात में भी ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करें, तिलावत कुरान की पाबंदी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार में रात को गुजारे, उसमें भी जागने का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। 27वीं ताख़रात ये आखिरी ताख़रात नहीं है, यही लैलतुल क़द्र नहीं है, यही फजीलत वाली रात नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ताख़रातों को जो गिनाया है, उनमें से 27वीं ताख़रात भी एक है, यही नहीं है। उसी को ख़ास करके छोड़ देना, उसके बाद इबादत में आगे ना बढ़ना, ऐसी बात नहीं है। बल्कि 27वीं ताख़रात के बाद 29वीं जो ताख़रात आती है, वो ताख़रात को भी जागना है, उसमें भी इबादत करना है, उसमें भी ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है। अब ये ताख़रात, ये शब क़द्र जो होती है, इसकी फ़जीलत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा
इस रात में हमने कुरान करीम को नाजिल किया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान करीम को एक अजीम रात में नाजिल किया है, एक बरकत वाली रात में नाजिल किया है, एक कदर वाली रात में नाजिल किया है। ये कुरान करीम के नुज़ुल की वजह से ही ये रात की अहमियत बताई गई है। और उस रात में जाग कर के इबादत करने वालों के गुनाहों की मग़फ़िरत की, बख्शिश की अल्लाह ने जो वादे किया है ये सब है। बहरहाल इसकी फ़जीलतें अलग हैं। जो बंदा ताख़रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करेगा, अगर वो एक रात उसे मिल जाए तो उसका फ़ायदा ये होगा, उसका बदला ये होगा, उसका इनाम ये होगा, 1000 महीनों से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में इबादत करने, इताअत करने का सवाब उसे मिलेगा। इसके अलावा कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से दुनिया वालों के लिए हिदायत की किताब है, ये क़ानूनी किताब है, एक शरीयत की किताब है, गुमराह लोगों को राह दिखाने वाली, सही राह दिखाने वाली किताब कुरान करीम है। इसलिए कुरान करीम को हम हमेशा उसकी तिलावत को लाजिम पकड़े और कुरान करीम की आयात पर अमल करने को मरते दम तक लाजिम पकड़े। वक्ती तौर पर नहीं है। रमज़ान के महीने में जो इबादत हम करते हैं ये इबादत आगे चल कर के 11 महीने में भी करनी है। रमज़ान के महीने में जैसा हमने झूठ से परहेज़ किया, रमज़ान के बाद के 11 जो महीने होंगे वो 11 महीने में भी झूठ से बचना है, ख़यानत से बचना है, बदकारी से बचना है, गीबत से बचना है, चुगली से बचना है, क़यामुल लैल की पाबंदी करना है, ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करना है। बाद में आने वाला 11 जो महीने हैं वो 11 महीने में इबादत की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ही रमज़ान का महीना आता है। एक महीने में इबादत करके थक जाए, उसके बाद के महीनों में इबादत ना करे, ये मनहूस की बात है, ये नहुसत की बात है, ये बदबख्ती की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ लोगों मैंने तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? रमज़ान के महीने फ़र्ज़ करने का मकसद ताकि हमारे अंदर इबादत का तरीक़ा आ जाए, ताकि हमारे अंदर परहेज़गारी आ जाए, ताकि हमारे अंदर ज़िक्र अस्कार की आदत आ जाए, ताकि हमारे अंदर तिलावत की आदत आ जाए, ताकि हमारे अंदर से गुनाह तर्क हो जाए, ताकि हमारे अंदर इबादत में शौक़ आ जाए, इबादत में आगे बढ़ जाए। इसी मकसद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल किया और रमज़ान के महीने में रोज़े रखने का हुक्म दिया। रमज़ान के महीने में आखिरी दिनों में हम कदम रख चुके हैं। अब हर आदमी अलग अलग तौर पर इस महीने का, माह रमज़ान का, बरकत वाले महीने का मुहासबा करना चाहिए। क्या इस रमज़ान के महीने में हमने इबादत वैसे करे जैसे करने का हुक्म अल्लाह ने दिया? क्या हमने रोज़े ऐसे रखे जैसे रोज़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया? क्या रोज़ों की वजह से हमारे अंदर परहेज़गारी आई? क्या रोज़ों की वजह से गुनाह हमसे छूटे? क्या रोज़ों की वजह से हम झूठ से बचे? क्या रोज़ों की वजह से गीबत से हम बचे? अगर बचे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर नहीं बचे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अभी भी तौबा करें, अभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत मांगे। रोज़ों का मकसद ही बंदे के अंदर तक़वा आ जाए। हर हाल में, हर जगह, हर मोड़ में, हर लम्हे में, दिन में भी, रात में भी, तन्हाई में भी, इज्तिमा में भी, बाज़ार में भी, घर में भी, गली में भी, हर जगह अल्लाह का डर इंसान के दिल के अंदर पैदा हो जाए। यही एक मकसद रोज़ों का है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। अगर मैं आपसे पूछूं रमज़ान के महीने का मुहासबा करो, हमने रमज़ान के महीने में क्या क्या खोया है और रमज़ान के महीने में हमने क्या क्या पाया है? क्या इबादत हमने किया है? क्या हमने हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत अल्लाह से मांगी है? क्या हमने झूठ को तर्क किया है? क्या सच्चाई को इख्तियार किया है? यानी हमारे नफ्स का हम मुहासबा करें कि हम नेकियों में कहाँ तक आगे बढ़े हैं और गुनाहों में हम कहाँ तक पीछे हटे हैं। हर आदमी को चाहिए कि अपनी नफ्स का मुहासबा किए, क्या क्या काम हमने किया है, क्या क्या काम हमने नहीं किया है, क्या इबादत हमने किया है, क्या इबादत हमसे छूटे हैं। जो इबादत हमने किया है वो इबादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो इबादत हमसे छूटे हैं, जो गुनाह हमसे सरजद हुए हैं, ये गुनाह के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे। क्या हमने खोया है, क्या हमने पाया है, ये हर आदमी अपने नफ्स का मुहासबा किया जाए। ये मामला ऐसा लगता है कि हमारे लिए मुश्किल है। आप कहेंगे हमने क्या खोया है, क्या पाया है, ये किसी को याद नहीं है। अगर इसका उल्टा मैं आपसे पूछूं
कि हमने रमज़ान के महीने में, आप ये कहे मौलाना ये पूछो हम क्या क्या खाए हैं वो बताएंगे, क्या क्या पिए हैं वो बताएंगे, क्या क्या खोया है वो मत पूछो, क्या क्या पाया है वो मत पूछो। अगर आपसे पूछा जाए या हर एक इंसान से भी पूछे कि रमज़ान के महीने में हमने क्या खाया है और क्या पिया है, तरतीब से बताएंगे। हमने बिरयानी खाई है, हमने पुलाव खाया है, हमने जूस पिया है, हमने आइसक्रीम खाई है, खाने की एक लंबी फहरिस्त हम बताएंगे। अगर वहीं ये आपसे आकर के पूछा जाए कि इबादत में हमने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम हमने नहीं करना था, क्या क्या काम करना था, कितने नेक काम हमने किया है, कितने गुनाहों से हमने बचा है, हर आदमी को अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। रमज़ान के महीने के आखिरी अशरे के आखिरी दिनों में हम ख़त्म रख चुके हैं। अब चंद दिनों के अंदर ही रमज़ान का महीना हमसे जुदा होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। अगर इस माह मुहर्रम में, अगर इस माह मुहतरम में, अगर इस माह बरकत में, अगर इस माह फजीलत वाले महीने में हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत अगर किया तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अगर नहीं किया है तो अभी भी वक्त है। अल्लाह के दरबार में हाजिर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होता है जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता है, जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाता है, जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। मेरे अजीज़ों, हमें पता नहीं है बाद में आने वाला रमज़ान का महीना हम में से कितनों को मिलेगा, कितनों को नहीं मिलेगा, क्योंकि मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से आने वाली एक अटल हकीकत है। हर एक इंसान को मौत का मज़ा चखना ही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन कब किसे आएगी वो किसी को पता नहीं है। कैसे कैसे इस दुनिया में आए और दुनिया से जा चुके, बड़े से बड़े मालदार भी दुनिया में आए और वो दुनिया को छोड़ करके चले गए, बड़े से बड़े बादशाह भी दुनिया में आए, वो भी दुनिया को छोड़ करके चले गए, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी दुनिया में आए, वो भी दुनिया को छोड़ करके चले गए, सहाबा इकराम जैसे लोग भी आए और उनको भी ये दुनिया एक दिन छोड़ना ही पड़ा। हकीमों के हकीम लुकमान हकीम भी इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन एक दिन मौत का वक्त आया तो उनको भी मौत का मजा चखना पड़ा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी इस दुनिया के अंदर आए, वो भी इस दुनिया से जा चुके। गरीब से गरीब आदमी भी आए, मालदार से मालदार आदमी भी आए, फ़कीर से फ़कीर भी आए, बादशाहों के बादशाह भी दुनिया के अंदर आए, लेकिन सबको एक दिन ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ा। सोच करके देखो, याद करके देखो, हम वो मुर्दे जिसे हम नहलाते हैं, हम वो मुर्दे जिसे हम कफनाते हैं, वो मुर्दे जिसे हम गुस्ल दिलाते हैं, वो मुर्दे जिसकी मगफिरत के लिए हम दुआ करते हैं, याद करो, सोच करके देखो, थोड़ा गौर और फिक्र करो। जो मुर्दे को हम हमारे सामने रख करके उसकी मगफिरत की दुआ करते हैं, एक दिन हमको भी वहां पर जाना है, एक दिन हम भी वहां सोना है। लोग हमारे लिए भी वैसे ही मगफिरत की दुआ करेंगे जैसे मगफिरत की दुआ हम उस मुर्दे के लिए करते हैं। बादशाह भी आए, वो भी गए। फिरौन दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह दुनिया के अंदर आया, अल्लाह ने उसे इतनी दौलत दिया, इतनी ऐशो आराम उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। सोने के बर्तनों में खाता रहा, चांदी के बर्तनों में खाता रहा, मनमानी ज़िंदगी गुजारता रहा, ऐशो आराम की ज़िंदगी उसने दुनिया के अंदर किया। दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को उसने दुनिया के अंदर पूरी करने की कोशिश किया। अपने माल में, अपनी बादशाहत में तकब्बुर और गुरूर में आकर के वो ये कहने पर मजबूर हो गया, ये कहने पर तकब्बुर में मुब्तला हो गया, ये कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही दुनिया का बादशाह हूँ, ये भी कहने लगा। लेकिन उसे भी मौत ने छुटकारा नहीं दिया। क़ारून जिसके पास माल के ख़जाने थे, ऐशो आराम उसके पास था, गुलाम उसके पास मौजूद थे, हीरे मोतियाँ उसके पास मौजूद थे, इतनी बड़ी दौलत के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से जब हुक्म आया, उसके मौत का वक्त आया तो वो दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी इस दुनिया के अंदर हमेशा रहना नहीं था। अंबिया भी आए और अंबिया भी गए। याद करो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ये कैसे जलील क़द्र अंबिया है, ये कैसे जलील क़द्र नबी हैं, ये कैसे जलील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी ये दुनिया के अंदर दुआएं मांगते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को दुनिया के अंदर ही पूरी करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके अमाल की वजह से, इनके अखलाक की वजह से, इनके तक़वे की वजह से, इनके परहेज़गारी की वजह से, इनके आखिरत के डर की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इब्राहीम खलीलुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के खलील थे, अल्लाह के दोस्त थे। लेकिन जब उनको मौत का वक्त आया तो उनको भी ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें ईसा रूहुल्लाह कहते हैं,
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बहुत सारे अंबिया और रसूल भी आए, लेकिन उन्हें भी इस दुनिया से एक दिन रुखसत होकर के जाना पड़ा। बादशाह नहीं बच सके, हुक्मा नहीं बच सके, अंबिया नहीं बच सके, रसूल नहीं बच सके, सहाबा नहीं बच सके, तो सबको भी मौत एक दिन आई। तो याद रखो, तो हमको भी एक दिन मौत तो ज़रूर आएगी। मौत के आने से पहले मौत की तैयारी कर लेना है। गुनाहों का माफ़ी मांगने का अभी भी हमारे पास एक मौका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़िंदा रखा और रमज़ान मुबारक जैसे बाबरकत महीने से अल्लाह ने हमें सरफराज किया है। ये महीना इनाम अल्लाह ने हमें किया है ताकि हम हमारे गुनाहों की माफ़ी मांग ले, ताकि हम अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, ताकि हम अल्लाह की नेमतों को हासिल करें, ताकि हम अल्लाह की रहमतों को हासिल करें, ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, रमज़ान का महीना ये आखिरी दिनों के अंदर हम क़दम रख चुके हैं। 27वीं ताख़रात जब आ गई तो ये नहीं समझना कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया है। रमज़ान का महीना अभी भी बाकी है। 1-2 दिन जो बाकी हमारे पास अभी भी हैं, वो दिनों को गनीमत जानो। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के राह में सदका और खैरात करो। अल्लाह के दरबार में खड़े हो जाओ, अल्लाह के दरबार में खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह का जिक्र अदा करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की तौबा करो, अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफी मांगो। एक दिन आएगा मैदान महशर में मैं भी हाजिर होऊंगा और आप भी हाजिर हो जाएंगे। सारे के सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सारी दुनिया की मखलूक वहां पर रहेगी, लेकिन किसी को भी वहां तौबा का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की बात वहां पर नहीं सुनेगा। वो वक्त आने से पहले, वो लम्हा आने से पहले अक्लमंद आदमी वो है कि मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब हाजिर हो जाएंगे, हमारे गुनाह हमारे सामने रख लिया जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ये तुम्हारे गुनाह हैं, ये तुम्हारे नेकियां हैं, अब तुम खुद फैसला कर लो कि तुम जन्नत को जाने के लायक हो या जहन्नम को जाने के लायक हो। जहन्नम के अजाब को, जहन्नम के मनाजिर को, जहन्नम के हौलनाकियों को देख करके बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, परवरदिगारा आज हमें यकीन हो गया है कि जहन्नम है, जहन्नम का अजाब भी है। हम दुनिया के अंदर शक में पड़े रहे, हम दुनिया में धोखे में पड़े रहे, अब हमें यकीन हो गया है तो दोबारा दुनिया में जाने का एक और मौका दे ताकि हम दुनिया में जा करके सारी जिंदगियां तेरी इबादत में लगा दें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अब तुम्हें दोबारा दुनिया में जाने का मौका नहीं। बंदा कहेगा रब्बना अमत्तना स्नतैनी व अहयैतना स्नतैनी फहल इला खुरूजिम मिन सबील। परवरदिगारा तूने 2 मरतबा ज़िंदगी दी है, तूने 2 मरतबा मौत दी है, अब एक रास्ता अगर कोई और है तो हमें दुनिया में जाने का मौका दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अब कोई और मौका नहीं है। इसलिए वो वक्त आने से पहले, वो मौका आने से पहले, वफ़ात आने से पहले, हमारी मौत आने से पहले हमें ये मुहासबा करना चाहिए कि रमज़ान का महीना आया क्या हमने तिलावत किया, रमज़ान का महीना आया क्या हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है या नहीं मांगी है। अगर मांगी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर नहीं मांगी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़े बैठे उठे हर हाल में इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो, अपने भी लिए गुनाहों की मग़फ़िरत मांगो, अपने माँ बाप के लिए भी गुनाहों की मग़फ़िरत मांगो, अपने बच्चों के लिए भी गुनाहों की मग़फ़िरत मांगो, अपने रिश्तेदारों के लिए भी गुनाहों की मग़फ़िरत मांगो, अपने अहल अयाल तमाम रिश्तेदारों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर तुम्हारी दुआओं को सुनेगा। याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को सुनने के लिए यकीन की ज़रूरत है। जब तक हमारे दिलों में यकीन नहीं होगा, जब तक हमारे दिलों में भरोसा नहीं आएगा, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को, हमारे दुआओं को हरगिज़ नहीं सुनता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उदुल्लाह व अंतुम मुक़िनीन बिल इजाबा, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं इस हाल में करो, अल्लाह मेरी दुआओं को सुनेगा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करेगा, अल्लाह मेरे ऊपर रहम करेगा। गिड़गिड़ाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, हाथों को उठाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने और अल्लाह से कहो ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं गुनाह में डूब चुका हूँ, मैं मासियात में डूब चुका हूँ, मेरे दिन गुनाह में गुजरे हैं, मेरी रात गुनाहों में गुजरे हैं, मेरी सोच गुनाह में गुजरी है, मेरा चलना गुनाह में गुजरा है, मेरा देखना गुनाह में गुजरा है, मेरा मुंह खोलना गुनाह के अंदर गुजरा है, मेरी सोच हर चीज, मेरी जिंदगी का मकसद ही गुनाह हो चुका है।
अब हम तुझसे तौबा करते हैं, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है, तू गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी दुआओं को सुनेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारे गुनाहों से माफ़ करेगा, हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, हमारी ज़िंदगियों को बदलेगा। अभी वक्त है ज़िंदगियों को बदलने के लिए, अभी वक्त है गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए, अभी वक्त है सुधरने के लिए, अभी वक्त है संभलने के लिए। संभल जाओ, सुधर जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। ये वक्त अगर छूट जाएगा तो फिर कभी वक्त नहीं आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्होंने पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजारी है, पूरी ज़िंदगी इताअत में गुजारी है, पूरी की पूरी ज़िंदगी तौहीद के रास्ते में गुजारी है। उसके बावजूद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़े बैठे रो रहे हैं और अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, रब्बी गफिरली, ऐ अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे, उनका सजदा इतना लंबा होता था, उनके ख़याम इतना ज़्यादा होता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैला करके गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगते थे, रोया करते थे, इतना रोया करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारका तर हो जाती थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पहुँच करके कहती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिया, अल्लाह ने तुम्हारी मगफिरत कर दिया है, तुम्हारे अगले गुनाह, तुम्हारे पिछले गुनाह, सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम अल्लाह के दरबार में इतनी ज़्यादा इबादत करते हो और इतना गिड़गिड़ाते हो, इतना रोते हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अगले पिछले सारे के सारे गुनाह माफ़ हैं। ये सहाबा इकराम जिससे अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ने इनकी ज़िंदगियों को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने इनके अमाल को कबूल कर लिया है, फिर भी सहाबा इकराम अल्लाह के दरबार में खड़े होकर के गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। हमारी सारी की सारी जिंदगियां गुनाहों के अंदर डूबते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैलाने से परहेज करते हैं, दूर भागते हैं। तकब्बुर आया है, गुरूर आया है, घमंड आया है। याद रखो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर अल्लाह ने हमसे पूछा, रमज़ान का महीना बरकत वाला महीना मैंने आपको नसीब किया, क्या तूने उसके अंदर इबादत किया? क्या तूने उसके अंदर जिक्र किया? क्या तूने उसके अंदर इबादत किया है? क्या तूने उसके अंदर सदका और खैरात किया है? क्या तूने नेकियों में ज़िंदगी गुजारी है? तो याद रखो कि क्या जवाब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देंगे। तो बहरहाल खुलासा कलाम बताना मेरा मकसद यही है, रमज़ान का महीना और ख़ास करके आखिरी अशरा जो ताक रातों का होता है, वो 5 ताक रातों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागने का हुक्म दिया है। 4 रातें पहले जा चुके हैं, अब एक ही रात बाकी है। वो रात में भी जागे, वो रात में भी इबादत करे, वो रात में भी अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे, तो हो सकता है वही ताक रात हो जाए, ये किसी को पता नहीं है। रमज़ान अभी ख़त्म नहीं हुआ है। शब क़दर आ जाने से, 27वीं ताक रात आ जाने से, शब क़दर ख़त्म हो जाने से रमज़ान का महीना ख़त्म नहीं होता है। उसी तरह से इबादत जो रमज़ान के महीने के शुरू में हम करते रहे, वही आखिरी दिन तक भी करते रहे और इबादत में आगे बढ़े। और रमज़ान के महीने में जो इबादत, जैसे नमाज़ों की हमने पाबंदी किया, जैसे ज़िक्र व अस्कार की हमने पाबंदी किया, जैसे तिलावत की हमने पाबंदी किया, ऐसे ही रमज़ान के महीने के बाद में आने वाले 11 महीनों के अंदर भी इबादत होना चाहिए। नमाज सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज़ नहीं है, ज़िक्र सिर्फ रमज़ान में करना नहीं है, नेकियां सिर्फ रमज़ान में नहीं हैं, बल्कि तमाम के तमाम नेक अमाल पूरे के पूरे साल के 12 जो महीने होते हैं, वो 12 महीनों में भी करना है। पैदा होने के बाद से लेकर के मरते दम तक भी नेकियां करना ही करना है। इसलिए रमज़ान का महीना बस हमें एक अहमियत दिलाने, एक प्रैक्टिकल दिलाने के लिए आता है। रमज़ान के महीने में अल्लाह का डर बंदों के दिलों में आता है, हर बंदा अल्लाह से ज़्यादा डरता है, हर बंदा नेकियों में आगे बढ़ता है। तो रमज़ान के बाद वाले महीने में भी, रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी में भी ऐसे ही इबादत में आगे बढ़े, ऐसे ही नमाज़ों की पाबंदी करे, तमाम नेक अमाल के अंदर ऐसे ही आगे बढ़े, नेक अमाल करते रहने की कोशिश करे। सिर्फ रमज़ानी मुसलमान बनना नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ रमज़ानी मुसलमानों को पसंद नहीं करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़्ज़लुल आमाली अदवमुहा व इन क़ल्ला, सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो अमल है जो हमेशा किया जाए, चाहे वो कम ही क्यों ना रहे। रमज़ान के महीने में 8 रकात तरावी पढ़ते रहे, क़यामुल लैल हम करते रहे, तो रमज़ान के बाद वाले महीने के अंदर भी, बाद वाले दिनों में भी
क़यामुल लैल की पाबंदी करना चाहिए, आखिरी वक्त में उठना चाहिए, आखिरी वक्त में इबादत करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको रमज़ान के महीने में जैसे हमने इबादत किया है ऐसे ही इबादत आगे के दिनों में भी करने, बल्कि सारी ज़िंदगी में वैसे ही नमाज़ों की पाबंदी करने, वैसे ही ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करने, वैसे ही तिलावत की पाबंदी करने, वैसे ही मिस्किनों की मदद करने, हमदर्दों की मदद करने, यतीमों और मिस्किनों की फ़िक्र करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नमाज़ों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके सबके भी नेक अमाल को कबूल फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। हाज़िरीन जुमा, रमज़ान के महीने में बंदे मोमिन के लिए जिन आमाल का करना ज़रूरी है उन्हीं आमाल में से एक अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़तुल फ़ितर भी है। सदक़े फ़ितर उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। मैं फ़जर की जो दर्स होते हैं वह दर्स में भी इस हदीस को बयान किया। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया। हर मुसलमान मर्द के लिए, हर मुसलमान औरत के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो ग़ुलाम हो, चाहे वो आज़ाद हो, कोई भी हो, हर मुसलमान मर्द और औरत और हर बच्चे और बूढ़े और जवान के ऊपर सदक़तुल फ़ितर का अदा करना बहुत ज़रूरी है। ये अदा करने की वजह क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़तुल फ़ितर को तुम अदा करो ताकि रमज़ान के महीने में, रोज़ों के दौरान में, नमाज़ों के दौरान में छोटी मोटी जो गलतियां हो चुके हैं, छोटे मोटे गुनाह सगीरा जो हो चुके हैं, ये गुनाहों के कफ़ारे के लिए प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तुल फ़ितर को अदा करने का हुक्म दिया है। मुझे भी अदा करना ज़रूरी है और आपको भी अदा करना ज़रूरी है। घर का अगर कोई ज़िम्मेदार आदमी है तो वो अपने मातहत में रहने वाले, अपने बीवी के, अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के, सब लोगों के जो उसके मातहती में रहते हैं, सब लोगों का सदक़े फ़ितर अदा करना बहुत ज़रूरी है। वजह क्या है? अब ये कहाँ खर्च करे, इसके भी लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ताकि ईद का दिन कोई भी मुसलमान, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी मिस्कीन आदमी भूखा और प्यासा ना रहे, ताकि वो भी आदमी ये सदक़तुल फ़ितर के ज़रिए से, सदक़तुल फ़ितर की वजह से वो भी अपने घर के अंदर खुशियाँ मनाए, वो भी अपने घर के अंदर ईद मनाए। इसीलिए अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तुल फ़ितर को अदा करने का हुक्म दिए। हर एक आदमी का सदक़तुल फ़ितर अदा करना ज़रूरी है और वो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईदगाह जाने से 1 या 2 दिन पहले सदक़तुल फ़ितर को अदा करना ज़रूरी है। ईदगाह से पहले, ईद के दिन आने से पहले सदक़तुल फ़ितर जो अदा करेंगे वो सदक़तुल फ़ितर कहा जाएगा। ईद के बाद अगर अदा करेंगे वो आम सदक़ा कहलाएगा, सदक़तुल फ़ितर नहीं कहलाएगा। इसलिए सदक़तुल फ़ितर हर मुसलमान मर्द, आक़िल, बालिग, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, ग़ुलाम, आज़ाद, सबके लिए सदक़तुल फ़ितर का अदा करना ज़रूरी है और वो भी ईद का जाने से पहले ही, ईद आने से पहले ही, उसे 1 या 2 दिन पहले सदक़तुल फ़ितर को अदा करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, ये सदक़े फ़ितर भी इज्तिमाई तौर पर होना चाहिए, इज्तिमाई तौर पर होना चाहिए। एक घर के 10 अफराद हैं तो 10 अफराद का भी जमा करके उस मोहल्ले की जो मस्जिद होती है, उस मोहल्ले के मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान होते हैं, उस मोहल्ले की मस्जिद की जो कमेटी होती है, वो कमेटी के पास इज्तिमाई तौर पर सदक़तुल फ़ितर के माल को जमा करे और कमेटी वाले
मस्जिद के ज़िम्मेदारान, मोहल्ले के ज़िम्मेदारान जो होते हैं वो उस मोहल्ले का सर्वे करेंगे, वो उस मोहल्ले के गरीबों की लिस्ट निकालेंगे, वो उस मोहल्ले के मिस्किनों की लिस्ट को निकालेंगे। पूरे मोहल्ले का इज्तिमाई तौर पर सदक़तुल फ़ित्र को जमा करने के बाद उसके जो लोग उसके मुस्तहिक हैं वहाँ तक पहुँचाएँगे। याद रखो, सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से 3 बातें कह करके अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। हर आदमी के लिए अदा करना बहुत ज़रूरी है और वो भी ईदगाह जाने से पहले अदा करना है। और बेहतर ये है कि सदक़तुल फ़ित्र भी इज्तिमाई तौर पर जमा करे, ताकि किसी आदमी की ज़रूरत एक आदमी का सदक़ा देने से, एक आदमी का सदक़तुल फ़ित्र देने से पूरी ना हो सकती हो, लेकिन अगर उसे 10-15 आदमियों के इज्तिमाई तौर पर जमा करके सदक़तुल फ़ित्र अगर दे दिया जाए तो उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात इन्नका समीउम मुजीबुद दअवात। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिन्हुम आमीन वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिन्हुम आमीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ दिल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अद्दु व जल्लु व हम्मु व तम्मुहु अकबर।